गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में जाना। नाउ वी ऑल आर फैमिलियर विद इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना? इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का, है ना। हमने अच्छे से जान लिया कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशन सेट होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसी लेसन से वो है मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस। देखिए, नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंसेस, मतलब हम किसी चीज़ को प्रेफरेंस देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, है ना। नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंसेस, तो ऑब्वियसली हम किसी न किसी चीज़ को यहाँ पर क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस। ओके, तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर always preference more of a commodity as it offer him a higher level of satisfaction, है ना। तो हम उस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, उस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। इन अ सिंगल वर्ड, मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस implies that as consumption increases total utility also increases, है ना। तो कंजप्शन इंक्रीज होएगा तो क्या होगा? हमारी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटॉनिक ओनली व्हेन बिटवीन एनी टू बंडल्स। या बंडल से मतलब उन कॉम्बिनेशन से है जो हम सेट करेंगे। he prefers the bundle which, यहाँ ही का मतलब कंज्यूमर से है, तो कंज्यूमर प्रिफर्स द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड एज कंपेयर टू द अदर बंडल। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फिर वो एप्पल और बनाना की तरफ ही जाएंगे। मेरे पास 2 कमोडिटीज़ हैं, एप्पल एंड बनाना। ओके, अब मैं इसके कॉम्बिनेशन सेट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले एक बंडल लेती हूँ। फर्स्ट बंडल जो है उसके अंदर जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो है 10 एप्पल्स एंड 10 बनानास। ओके, 10 एप्पल 10 बनाना। और जो दूसरा सेट है मेरा, दूसरा बंडल है वो है 7 एप्पल एंड 7 बनाना। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कंज्यूमर किसे लेना पसंद करेगा। देखिए, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा उसे ही वो लेना पसंद करेगा। और यहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है? यहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको दे रहा है 10 एप्पल और 10 बनाना। कौन दे रहा है? 10 एप्पल और 10 बनाना दे रहा है ना। तो 10 एप्पल और 10 बनाना आपके उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसलिए वो फर्स्ट बंडल को चूज़ करेगा। चलिए एक और एग्जांपल इसी के साथ लेते हैं। हम एक और बंडल देखते हैं। तो उसके अंदर मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो लगाया है वो है 10 एप्पल एंड 7 बनाना। गौर से सुनिए, 10 एप्पल 7 बनाना। और इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है सेकंड, वो है 9 एप्पल एंड 7 बनाना। दोनों के अंदर आपके बनाना तो सेम है ना, 7 बनाना, इसमें भी है 7 बनाना, लेकिन एप्पल दोनों में अलग अलग है। 10 एप्पल 9 एप्पल। तो किस कॉम्बिनेशन को चुनना पसंद करेगा? आज भी वो फर्स्ट सेट को ही चुनना पसंद करेगा, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि कंज्यूमर उसी कॉम्बिनेशन को, उसी को चूज़ करता है, उसे ही प्रेफरेंस देता है जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? अब बात आती है हमारे इंडिफरेंस मैप की, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडिफरेंस मैप। ओके, तो इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अब देखिए, जब एक जना होता है तो वो फैमिली नहीं बनता, लेकिन अब ये 2-3 जने मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली बन जाती है ना। हम जब 2 या 3 लोग मिल जाते हैं तब उसको कहते हैं फैमिली बन गई, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के 2 या 3 कर्व्स हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया? इंडिफरेंस कर्व फैमिली, है ना। तो ये इंडिफरेंस कर्व की फैमिली हो गई। तो यहाँ इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल ऑफ द 2 गुड्स। ओके, फिर वही OY एक्सेस पर मैंने Y कमोडिटी को, वही एप्पल बनाना ले सकते हैं, कोई XY की ज़रूरत नहीं है। X कमोडिटी को O एक्सेस पर दिखाया, OY पर मैंने Y कमोडिटी को दिखाया। 2 कमोडिटीज़ के साथ मैं खेल रही हूँ। और वही आइसो कर्व जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मेरे शो कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखिए
कि जैसे जैसे मेरे कॉम्बिनेशंस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मेरा इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी हायर होगा। मतलब जिस तरह जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ चढ़ता है, देखिए 1, 2 एंड 3 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल की तरफ जाता है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी हायर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो एन इंडिफरेंस कर्व represents all the combinations which provide same level of satisfaction. However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on the different indifference curves. Okay, it means infinite number of indifference curve can be drawn. ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी स्क्रीन पर 2 या 3 सेट कर रखे, बस इतना ही बनता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हम यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे उतने ही इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो ये नहीं है कि 2 या 3 बना लिए, हम और भी ज़्यादा चाहें तो हमारे हिसाब से और भी सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, एज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स ऑल्सो, है ना। इट मीन्स more utility because of monotonic preferences. Okay.